guys, welcome to another video. I am Manish. My watching Manish classes. In this video, we are learn class 8 chapter number 1 कंप्यूटर नेटवर्क। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने वाले हैं। या पार्ट 2 होने वाले हैं। हम लोग ने पार्ट 1 में कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन चैनल के बारे में कम्युनिकेशन और कंप्यूटर कम्युनिकेशन पढ़ा था और कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा था। इतना हम लोग ने पिछले पार्ट में पढ़ा था। तो आज के इस पार्ट में ये जितने भी जो बाकी का टॉपिक बचा हुआ उसको सब खत्म कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क मतलब कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग ने देखा था जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का कनेक्ट हो जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क हो जाता है। जो कि मतलब कि दो या दो से वेयर द टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क फॉर शेयरिंग और डाटा इंफॉर्मेशन। देखिए अगर डाटा इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट हो जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है। तो वही कितने टाइप्स का कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क है तो मैंने कंप्यूटर नहीं लिखा, सिर्फ नेटवर्क लिखा। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो 4 टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन और पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। तो ये 4 टाइप के होते हैं। हम लोग सबको एक एक डीपली में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जहाँ पे लोकल एरिया होते हैं जैसे कि विलेज या एक डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे अगर सारा कंप्यूटर का कनेक्ट हो जाए तो डाटा इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए तो क्या हो लोकल एरिया नेटवर्क हुआ। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब कि जहाँ पे सिटी जितने भी मतलब कि सिटीज़ हैं वो कनेक्ट हो जाए, सिटी के जितने भी कंप्यूटर हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाए तो क्या हो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाता है जिसको मैन बोलते हैं। फिर वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वर्ल्ड का जितने भी कंप्यूटर वो कनेक्ट हो जाए तो वैन होता है। और वही पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे कि लैपटॉप मोबाइल ये सब क्या पर्सनल एरिया नेटवर्क है। आई होप आपको समझ में अब सब फर्स्ट देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन। तो a local area network is a network that connect the computer and the devices in a limited geographical area such as home, a school, computer laboratory, office, building closely positioned group of building। तो जहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कि जहाँ पे कंप्यूटर मतलब कि जो कंप्यूटर अगर लोकल एरिया जोग्राफिकल एरिया में कनेक्ट हो जाए जैसे कि होम का मैंने विलेज बोल दिया था उसके लिए सॉरी। होम और अगर स्कूल कंप्यूटर लेबोरेटरी अगर कनेक्ट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा लैन हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। आई होप आपको समझ में आ गया लोकल एरिया नेटवर्क क्या है। अब देखते हैं सेकंड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मैन मतलब कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क is a network that connects the local area network in a metropolitan area such as city or a town। मतलब कि इसका मतलब मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जहाँ पे अगर कनेक्ट हो जाए मतलब कि जो भी लोकल एरिया का जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट हो जाए जैसे कि सिटीज और टाउन तो वो क्या कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आई होप आपको समझ में आ गया। सिटी और टाउन का अगर कनेक्ट हो जाए कंप्यूटर तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क वैन। तो वाइड एरिया नेटवर्क स्पेस ओवर अ लार्ज geographical area such as entire city, a region or even an entire country all over the world। तो इसका मतलब वाइड एरिया नेटवर्क जहाँ पे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट हो जाए उसे वैन बोलते हैं। तब वाइड एरिया नेटवर्क जहाँ पे क्या हो सकता है इंटायर सिटी का कंप्यूटर हो सकता है मतलब शहर का। उसके बाद फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब कंट्री का कनेक्ट हो सकता है या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड का कंप्यूटर। तो ये है वैन। अब पैन देखते हैं मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क लास्ट। A personal area network is a network that connects personal devices like laptop, a smartphone, digital camera, printers, etc. in an individual's workspace using wired or wireless technology।
पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब कि जहाँ पे अगर हूँ मैं अपना पर्सनल नेटवर्क, जो पर्सनल थिंग्स होते हैं जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल से कैमरा, अगर आपस में कनेक्ट हो जाए और या तो फिर वायर या वायरलेस, तो वो क्या हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आई होप आपको समझ में आएगा पैन क्या होता है। हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे नेटवर्क हार्डवेयर। तो नेटवर्क हार्डवेयर क्या है? नेटवर्क हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ फिजिकल डिवाइसेस यूज्ड एंड नेटवर्क और नेटवर्क नीड ए नेटवर्क हार्डवेयर टू फंक्शन। जैसे जो भी मतलब कि नेटवर्क होते हैं जिसको अगर यूज करना है या इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए क्या कि हार्डवेयर जरूरी होता है। हार्डवेयर ये याद रखिएगा, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर यूज होता है जैसे कि फर्स्ट कंप्यूटर, मतलब मैं फिर से नेटवर्क हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ फिजिकल डिवाइस यूज एंड नेटवर्क ऑल नेटवर्क नीड नेटवर्क हार्डवेयर टू फंक्शन, मतलब चलाने के लिए नेटवर्क हार्डवेयर यूज होता है। कंप्यूटर द मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब इज टू, अब मतलब कि अब ये तो नेटवर्क हार्डवेयर देख लिया, अब कंप्यूटर के बारे में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब इज टू लिंक कंप्यूटर टुगेदर। व्हेन कंप्यूटर आर लिंक द people using them can work more efficiently। मतलब कि जो नेटवर्क हार्डवेयर में फर्स्ट है कंप्यूटर, फर्स्ट पॉइंट की कंप्यूटर में कैसे होता है कि कंप्यूटर में भी हार्डवेयर होता है क्योंकि शेयरिंग के लिए, तो अगर उसमें ना हो कंप्यूटर में ही तो फिर हार्डवेयर शेयरिंग कैसे होगा। तो यही बताएगा, ये इंपॉर्टेंट नोट से आप लिख सकते हो या फिर बुक से भी आप लिख सकते हो। अब आगे देखते हैं। तो आगे नेटवर्क हार्डवेयर में नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड NIC, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड जैसे कि छोटा सा कार्ड होता है या जो कि आपके घर में कहीं ना कहीं पे पड़ा ही होगा, लेकिन पड़ा नहीं मतलब अगर आपके घर में कंप्यूटर हो तो उसमें होगा। तो एंड एक्सपेंशन कार्ड इज यूज्ड टू प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस टू कंप्यूटर और अदर डिवाइस सच एज अ प्रिंटर। मतलब कि जो मतलब कि एक्सपेंशन कार्ड इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि एक्सेस, लेकिन नेटवर्क मतलब कि नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर में कि उसी का एक्सपेंशन कार्ड का यूज होता है उसका, और अदर डिवाइस सच एज प्रिंटर, और प्रिंटर में भी यूज होता है। नेटवर्क इन्फ्रेंस कार्ड मेडिएट बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड द फिजिकल मीडिया सच एज केबल्स और विच डाटा ट्रेवल्स। तो ये प्रिंटर्स के अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। दैट नेटवर्क इन्फ्रेंस कार्ड मेडिएट बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड द फिजिकल मीडिया, लेकिन कंप्यूटर्स और फिजिकल मीडिया जैसे कि हम लोग लिखते हैं तो फिजिकल हुआ ना, तो वही इंटरफेरेंस करता है। और आगे क्या है, कनेक्टर। तो कनेक्टर क्या होता है? तो कनेक्टर जैसे कि कनेक्टर इज अ डिवाइस दैट जॉइन नेटवर्क टुगेदर, लेकिन जो नेटवर्क को जो ज्वाइन करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टर। जैसे कनेक्टर में क्या हुआ, फर्स्ट है हब, HUB। A hub is a central location where all the cables on a network meet. It always used to connect multiple computers to a single network। जैसे कि हब जहाँ पे क्या कि बहुत सारे केबल्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, एक मान लीजिए स्विच की तरह होता है, काम होता है, तो उसमें बहुत सारे कैसे कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। हब एक कनेक्टर है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है कनेक्टर में स्विच। A switch is a device that provide a central point for cables in a network। It receive data from many direction and then forward it to one or more destination। स्विच भी एक कनेक्टर है कि जैसे कि जब तक अगर कंप्यूटर का प्लग अगर स्विच में ना जाए तो वो ऑन नहीं होगा, और ऑन जैसे ही होता है तो जब जैसे कि अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर को चाहिए, जैसे ही स्विच में अगर प्लग हुआ तो फिर वो क्या कि अपने डेस्टिनेशन जहाँ पे वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी भेजेगा, तो ये स्विच। अब नेक्स्ट है राउटर। अ राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल computers or device together and transmission data to its correct destination on a network through a process known as routing। राउटर आपने देखा होगा कि वाईफाई की तरह होता है, वाईफाई नहीं, देखिए एक छोटा सा डिवाइस होता है, उसके आगे दो खंबे लाइन लगे, मतलब कि तार है, मतलब कि स्टील का पाइप लगे रहते हैं। तो राउटर क्या होता है कि एक ब्लैक डिवाइस होता है जिसके आगे क्या है कि दो स्टील लाइन निकली हुई रहती है, तो उसी को राउटर बोलते हैं। तो राउटर
किस चीज़ के लिए बहुत सारे, अगर जैसे कि अगर बहुत सारे आपको कंप्यूटर को कनेक्ट करना है आपस में, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर जैसे कि ना वो एक हब में हो सकता है एचयूवी, ना एक स्विच में हो सकता है, क्योंकि अगर आपको ढेर सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसके लिए क्या है कि ढेर सारे स्विचेस बोर्ड चाहिए। तो वो उसके लिए क्या है कि अगर मान लो कि अगर आपको 1000 कंप्यूटर कनेक्ट करना है, तो 1000 बोर्ड खरीदोगे, जिससे अच्छा कि आप राउटर ही खरीद लोगे, जिसके कारण बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे राउटर का डिफिनेशन मैं फिर से पढ़ दूँ। राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर और डिवाइस टुगेदर एंड ट्रांसमिट डाटा टू करेक्ट डेस्टिनेशन और अ नेटवर्क थ्रू अ प्रोसेस नोन एज राउटिंग। तो अपने तो ये मल्टीपल मतलब वो 1000 मतलब मैंने ज़्यादा बोल दिया, सॉरी, मतलब मल्टीपल कंप्यूटर को और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है, और क्या है कि टुगेदर एंड ट्रांसमिट डाटा, लेकिन और अपने जो डाटा को ट्रांसमिट करता है अपने डेस्टिनेशन पे, और जो जिस प्रोसेस को ट्रांसमिट डाटा करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राउटिंग बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्या कि कनेक्टर केबल्स के थ्रू हो सकता है। केबल्स बहुत टाइप्स के ऐसे केबल्स होते हैं। तो a network cables plug into the NIC network inference card at the back of each computers on the network. Information share file and other network data travel through the network cables. तो नेटवर्क केबल्स ऐसे होते हैं कि जैसे कि आपके कंप्यूटर के पीछे यहाँ तो लैपटॉप है, पर लैपटॉप के साइड में भी 5-6 केबल्स का स्विच रहता है, स्विच आप बोल सकते हो, या लगाने का बोर्ड रहता है, आप ये समझ सकते हो। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी रहता है, जिसके दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, वो केबल्स के भी थ्रू हो सकता है। और कंप्यूटर के पीछे डिवाइस रहता है, जिसके कारण अगर आप प्लग उसमें करोगे केबल्स को, तो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। किस लिए, इंफॉर्मेशन शेयर फाइल्स एंड अदर्स नेटवर्क डाटा ट्रेवल्स थ्रू द नेटवर्क केबल्स। और जो भी है इंफॉर्मेशन शेयर एंड अदर्स डिवाइसेस है, वो किसके थ्रू शेयर होगा, फिर केबल्स के थ्रू होगा। तो हम लोग डाटा इंफॉर्मेशन शेयर करने की होंगे। फिर रिसोर्सेज, any part of a computer system or a network such as disk drive, printer or memory that can be allotted to a program or a process which while it is running is a resources। तो रिसोर्सेज तो यही आप समझ सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया रिसोर्सेज तक। तो हम लोग ने इस वीडियो में रिसोर्सेज तक देखा, कनेक्टर्स तक देखा। हम लोग ने नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक कंप्यूटर्स का ही पढ़ने वाले हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक से। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।